हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे बेटा मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की मेन वर्कशीट, जिसका टॉपिक है आज का एलिमिनेशन मेथड और वर्कशीट की डेट है 4 अगस्त 2023। ये आपका वीक 4 चल रहा है और डे 5 है, आज फ्राइडे है। तो फ्राइडे की आपकी ये वर्कशीट है। क्वेश्चन ऑफ द डे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, तो आप दोनों कॉपी का काम जो है वो अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वर्कशीट। उससे पहले आपसे भी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। We can find solution of pair of linear equation algebraically using one more method, namely elimination method। यानी हम algebraic equation को एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसका नाम है elimination method। इन दिस मेथड वी एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल ऑफ द क्वेश्चन। हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं और उसको फिर एलिमिनेट करते हैं। तो उस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। कंसिडर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है। वी विल फाइंड इट सॉल्यूशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आपको इसको जो आपकी वाइट बोर्ड है उस पर सॉल्व करके बताती हूँ। फ्री टू एलिमिनेट एनी ऑफ द वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन। चाहे आपको एक्स को फ्री करना हो, जो है आपको एलिमिनेट करना हो, या वाई को करना हो, आप दोनों में से किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को लेकर के हम सॉल्व कर लेते हैं हमारा ये क्वेश्चन, और आपको एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है वो सिखाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में दिया है। हमें डिटेल में बेटे इतनी जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना होता है, बस हमें सॉल्व करना होता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वाइट बोर्ड पे। सो क्वेश्चन हमारा वर्कशीट में है बेटे। आपको इक्वेशन दे रखी है दो। एक है 5x + 4y = 8 और दूसरी वाली इक्वेशन है 7x + 6y = 9। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो हम इसमें x के वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ पे 7 है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है बेटे। जैसे इस पूरे इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे इक्वेशन को हम 5 से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 को 5 से, ये जो 7 है इसको 5 से करेंगे, 7 5 ज़ा 35x आएगा। 7 को फिर 4 से कर लीजिए, 28y आ जाएगा और 7 8 ज़ा 56 हो जाएगा। ऐसे 5 को करिए, 5 7 ज़ा 35x आ जाएगा, 5 6 ज़ा 30 हो जाएगा 30y, और 5 9 ज़ा 45 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका माइनस 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 सॉल्व करिए तो कैंसिल हो गया। इसमें से माइनस करेंगे तो -2y आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11। ठीक है, अब 56 बड़ा है तो प्लस का 11 आएगा, तो y की वैल्यू आ गई -11/2। अब y की वैल्यू -11/2 आ गई। ये हो गई आपकी 3 इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन को आपको फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। तो y की वैल्यू है बेटे हमारे पास -11/2। इक्वेशन आपके पास है फर्स्ट वाली 5x + 4y = 8। अब यहाँ पर y की जगह हम डाल देते हैं हमारा -11/2 = 8। इसे कट करा, 2 2 ज़ा 4 होता है। सो 5x - 22 = 8। 5x = 8 + 22, 8 + 22 क्या हो जाएगा आपका 30, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/6। 30/5 कट करोगे तो 6 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू हमारी निकल गई 6 और y की वैल्यू निकल गई हमारी -11/2। अब चलिए ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एलिमिनेशन मेथड जो है बहुत ईजी वे में मैंने आपको समझाया। अब वापस से वर्कशीट पे चलते हैं। देखिए बेटा, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा उसमें हमारे पास यही दोनों वैल्यू निकली थी ना। y की वैल्यू -11/2 निकली और x की वैल्यू 6 निकली। इसका मतलब हमने क्वेश्चन ठीक किया है। अब एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, उससे पहले यहाँ पे 2 लाइंस हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं। इफ़ अ वेरिएबल हैज़ इक्वल कोफिशिएंट्स देन नो नीड टू मल्टीप्लाई। When the coefficients is a multiple of the other for same variable, only one equation needs to be multiplied। अब एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है
सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। दो आपको यहाँ पर अगेन आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको इसको भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर देखिए इस वर्कशीट में कुछ भी नहीं है, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बेटा देखिए जो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 दिया है और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 दिया हुआ था। अब इसमें x और x का कोफिशिएंट तो 1 ही है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, सीधा ही हम इसको माइनस 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 कर देते हैं। ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका -2y और 10 में से 4 गया, -10 में से तो -6 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 6/2 इज इक्वल्स टू वॉट 3 आ गई। अब y की वैल्यू 3 जो है वो इस इक्वेशन में डाल दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। यानी x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो जो है हमारी वर्कशीट में y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 7 ही थी, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट भी कंप्लीट हो जाती है। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन ऑफ द मेथड भी वर्कशीट आपको कंप्लीट करनी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।